अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है सिग्मा नोटेशन एंड लिमिट्स ऑफ फाइनाइट सम, और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और सीरीज़ का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद फ्रॉम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मैं करवाऊंगी इस वीडियो में। इसके कुछ रूल्स हैं, इस टॉपिक के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो ये हमारे पास एक सीरीज़ है समेशन k इज़ इक्वल टू 1 to n, मतलब k की वैल्यू को हमने 1 से लेकर n तक लिखना है और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है a k की जगह हमने 1 से लेकर n तक वैल्यूज़ लिखनी है और एड अप किए जाना है। जैसे k की जगह 1 रखा तो a1 प्लस 2 रखा तो a2 प्लस 3 रखा तो a3 एंड सो ऑन जाएंगे an तक। फिर इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अलजेब्रिक रूल्स फॉर फाइनाइट सम के लिए है। ये फाइनाइट सम है, मतलब इसकी लिमिट है, इनफाइनाइट की लिमिट नहीं होती, वो सो ऑन चलता जाता है। तो हम 3 डॉट्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सम रूल क्या होगा, जब हमारा समेशन अप्लाई हो ब्रैकेट के अंदर एडिशन में वर्क हो तो वो सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होगा। इसी तरह डिफरेंस रूल है, डिफरेंस रूल में भी जब हमारा समेशन अप्लाई हो इस तरह ब्रैकेट में फंक्शन डिफरेंस में हो तो वो सेपरेटली उन पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कभी भी समेशन वर्क अप्लाई नहीं होता क्योंकि वेरिएबल पर ही वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट है वो समेशन से बाहर आ जाएगा और जो हमारी ये चीज़ अप्लाई होनी है वो a पर अप्लाई हो जाएगी। फिर जब कांस्टेंट वैल्यू रूल, जब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही दी गई हो, मतलब हमारे पास कोई साथ वेरिएबल ना दिया गया हो, तो हमारा वो कांस्टेंट ही आंसर आ जाता होता है और हमारी जो ये वैल्यू है किसी पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब वेरिएबल नहीं तो हमने अप्लाई किधर करना है। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे। एक एग्जांपल अगर देखें यहाँ पर, अब k इज़ इक्वल टू 1 से हमने 5 तक जाना है और हमारे पास k दिया गया। k की जगह जब हम वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, प्लस k की जगह वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगी, प्लस k की जगह वैल्यू 3 रखेंगे 3 आ जाएगी, प्लस k की जगह वैल्यू 4 रखेंगे 4 आ जाएगी, प्लस k की जगह 5 रखेंगे तो वैल्यू 5 आ जाएगी और हमारा एंड 5 पर हो जाएगा। और इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि हमारा k इज़ इक्वल टू 1 टू समेशन 5 k की वैल्यू है। इसी तरह अगर इसे देखें तो k की जगह 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है और उसे सॉल्व कर देना है। इसी तरह अगर ये एग्जांपल हम देखें तो k की जगह 4 से लेकर 5 तक वैल्यू रखनी है। फंक्शन हमारे पास है k स्क्वायर ओवर k माइनस 1, जहाँ जहाँ k है वहाँ पहले 4 रख देना है, फिर दरमियान में प्लस, फिर 5 रख देना है और फिर उसे सॉल्व कर देना है। सिंपली जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन करके तो हमारे पास इस तरीके से चीज़ आ जाएगी। एलसीएम लेंगे तो 139/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो होगी एग्जांपल्स। अब हम 5.2 के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 to 6 में हमने सिग्मा नोटेशन से सिंपल वैल्यू में जाना है और क्वेश्चन 11 to 16 में हमने सिंपल वैल्यू से सिग्मा नोटेशन को लिखना है। तो हम अब पहले क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह सिंपल वैल्यू में लिखते हैं। हमारी जो समेशन नोटेशन दी गई है उसे किस तरीके से लिखते हैं। फंक्शन है 6k ओवर k प्लस 1, वैल्यू है k1 to k2 तक। अब हमने पहले k की जगह वैल्यू 1 रखनी है, फिर दरमियान में प्लस और k की जगह वैल्यू 2 रख देनी है। तो हमारे पास आ जाना है 6/2 प्लस 12/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे अब k इज़ इक्वल टू 1 to k इज़ इक्वल टू 3 तक दिया गया, मतलब k 1 से लेकर 3 तक वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो हमारे पास फंक्शन k माइनस 1 ओवर k है। पहले हमने k की जगह 1 रखा, बाकी एज इट इज़, फिर प्लस 2 रखा, बाकी एज इट इज़, फिर प्लस 3 रखा एंड बाकी चीज़ें सारी एज इट इज़, और इन्हें सॉल्व किया तो ये 0 बन गया, ये बन गया 1/2 और ये बन गया 2/3। उसके बाद इसे सॉल्व किया है और ये बन गया 7/6। 7/6 हमारा आंसर है। दैन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है cos k पाई और हमें वैल्यू k की दे दी गई है 1 to 4। पहले हमने k की जगह रखना है वैल्यू 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस और फिर 4 पे आकर स्टॉप कर देना और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। वैल्यूज़ आ जानी है cos पाई प्लस cos 2 पाई प्लस cos 3 पाई प्लस cos 4 पाई। उसके बाद cos पाई की वैल्यू -1 आएगी। सिमिलरली cos 3 पाई की वैल्यू भी -1 आएगी। जब ओड वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तब माइनस वैल्यू आएगी और जब इवन
वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो +1 आएगा। इसी तरह फिर cos पाई इज इक्वल टू -1, cos 2 पाई इज इक्वल टू +1, cos 3 पाई इज इक्वल टू -1 एंड cos 4 पाई इज इक्वल टू +1। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही दे दिया गया है, लेकिन पहले cos साफ साइन दे दिया गया। सेम एज इट इज़ वैसे ही है कि k की वैल्यू 1 से k की वैल्यू 5 तक दिया गया है और फंक्शन है साइन k पाई। अब पहले k की वैल्यू रखेंगे 1, फिर प्लस k की वैल्यू रखेंगे 2, फिर प्लस k की वैल्यू रखेंगे 3, फिर 4 एंड 5। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी है साइन पाई प्लस साइन 2 पाई प्लस साइन 3 पाई प्लस साइन 4 पाई प्लस साइन 5 पाई। अब साइन एट पाई वैल्यू देता है 0, तो वो सारी वैल्यू 0 देगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ कांस्टेंट वैल्यू भी दे दी गई है और k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 3 तक दे दी गई है। अब हमने k की जगह पहले रखना है 1, यहाँ पे भी k की जगह 1, फिर रखना है k की जगह 2 और यहाँ पे भी k की जगह 2 और यहाँ पे अब रख देना है 3। फिर हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी है -1 की पावर 2, फिर यहाँ पे आ जाना है साइन पाई, यहाँ पे आ जाना है -1 की पावर 3, यहाँ पे आ जाना है साइन पाई बाय 2, यहाँ पे आ जाना है -1 की पावर 4 और यहाँ पे आ जाना है साइन पाई बाय 3। अब जब इवन हमारी पावर हो तो अंदर माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है और यहाँ पे आ गया साइन पाई। बाकी सारी चीज़ें भी एज इट इज़ के, ओड हो तो वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है, माइनस बाहर आ जाएगा और अगर इवन पावर हो तो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो साइन पाई बाय 3। पाई बाय 2 पे साइन वैल्यू देता है 1, पाई पे देता है 0, पाई बाय 3 पे देता है 3√2। वैल्यूज़ लिखी, एलसीएम लिया तो -2 + √3/2 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज़ वैसे ही है। इस तरीके से होता है कि जब साइन में कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो तो उसमें चेंजिंग कर देते हैं कि उसकी जगह कोस कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ वैसी ही होती हैं। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है -1 कोस के पाई और k की वैल्यू 1 to 4 है। जहाँ जहाँ पे भी फंक्शन में k है वहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है उसकी। पहले 1 रखा और इधर भी 1 रखा, फिर उसके बाद 2 रखा और इधर भी k की जगह 2, फिर 3 रखा एंड देन 4 रखा। हमारे पास वैल्यूज़ आ जानी है यहाँ पे माइनस कोस पाई, फिर यहाँ पे आ जाना है कोस 2 पाई, फिर यहाँ पे माइनस कोस 3 पाई, फिर यहाँ पे कोस 4 पाई अकॉर्डिंग टू दिस पावर। जहाँ पे इवन पावर है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा और जहाँ पे और पावर उसका माइनस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पे माइनस कोस पाई प्लस कोस 2 पाई प्लस कोस माइनस कोस 3 पाई प्लस कोस 4 पाई। फिर उसके बाद कोस पाई पे वैल्यू देता है -1, सिमिलरली कोस 3 पाई पे वैल्यू देता है -1, कोस 2 पाई पे वैल्यू देता है +1, सिमिलरली कोस 4 पाई पे वैल्यू देता है +1। मैंने पहले भी बताया था जब मल्टीप्लाई इवन हो रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जब ओड हो रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। उसके बाद उसे सॉल्व किया तो इस तरह से सम में आ जाएंगे 4 1, उसे जब सम करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। यहाँ तक क्वेश्चन 1 to 6 इसमें हमने सिग्मा नोटेशन से या स्मिशन नोटेशन से सिंपल वैल्यू तक सॉल्व किया है क्वेश्चन को। अब आगे क्वेश्चन 11 to 16 है, जिसमें सिंपल सम को हमने सिग्मा नोटेशन या समिशन नोटेशन भी इसे कह सकते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। हमने अब यहाँ पे ये लॉजिक लगाना है कि कैसा हमारे पास फंक्शन होता है, कैसी वैल्यूज़ होती है कि हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती। अब यहाँ पे देखा जाए तो सब में 1 ऐड हो रहा है, मतलब ये सिंपल है कि अगर हम k रखेंगे और k की वैल्यू 1 to 6 तक रखेंगे तो हमारे पास पहले वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 4 5 6 एंड सो ऑन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमें यहाँ से पता चला कि हम k की वैल्यू अगर 1 से 6 तक रख दें और यहाँ पे सिर्फ k फंक्शन रख दें तो हमारे पास ये इस तरह से सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अब देखिए यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पे 1 से 4 हो रहा है, फिर उसके बाद 9 हो रहा है और देन उसके बाद 16 हो रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि k की वैल्यू 1 मतलब एक ऐड हो रही है और साथ उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब एक ऐड होगी तो वो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 में 1 ऐड करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह 3 में 1 ऐड करें तो वो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। इस तरह कि k की वैल्यू अगर हम अकेला k फंक्शन रखें, k की वैल्यू 1 से 4 तक, तो अगर हम इसमें पुट करें 1 + 2 +
3 + 4 आ जाएगा। इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, तो ये आ जाएगा 4 9 16। सिमिलरली 1 का अगर स्क्वायर करें तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमारे पास k की वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमने ये फंक्शन लिख दिया। इसी तरह अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में अब पता चल रहा है कि नीचे हमारे पास वैल्यू है वो 2 है और 2 का स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का, फिर आगे जब आएगा यहाँ पे इस तरीके से, जब हम करेंगे 1/2, जब k की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक रखनी स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर किया जाए, मतलब इसकी पावर में 1 ऐड किया जाए, 1 ऐड किया जाए, मतलब पहले 1 रखी, फिर 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखी, तो हमारी इस तरह से नोटेशन आ जाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 1 2 से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमने ये बनाने के लिए अगर देखें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब एज इट इज़। अब 4 बनाने के लिए हमें इसका स्क्वायर चाहिए, फिर 8 बनाने के लिए हमें 2 का क्यूब चाहिए, फिर 16 बनाने के लिए हमें 2 की पावर 4 चाहिए। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये k है, ठीक है, ये k है। जो हमारी वैल्यू चेंज हो रही होती है वो हमारी k की वैल्यू होती है। हमें k की वैल्यू किधर से किधर तक चाहिए, 1 से लेकर 4 तक। तो हम इसकी समीशन में लिख देंगे 4 और 1 से लेकर, तो ये हमारी सिग्मा नोटेशन बन जाएगी। इसी तरह 14 है। 14 में पता चल रहा है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब जब k 1 रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, जब k 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, जब k 3 रखेंगे तो 6 बन जाएगा, जब k 4 रखेंगे तो 8 बन जाएगा, जब k 5 रखेंगे तो 10 बन जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि k की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है और साथ 2 के मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें ये सम देती है फिर वैल्यू। तो हम लिख देंगे सिग्मा k = 1 to 5 2k। क्वेश्चन नंबर 15 में भी इसी तरीके से अब अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले 1 वैल्यू है, फिर 1/2, फिर 1/3, मतलब हमारे पास यहाँ पे -1 यूज़ हो रहा है। -1 इस तरीके से पता चला कि यहाँ पे साइन अल्टरनेट मतलब चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब हम इसकी 1 की पावर इवन रख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओड रख देंगे तो वो माइनस हो जाएगी, इवन रख देंगे पॉजिटिव, ओड रख देंगे माइनस। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे -1 रख दें तो वो हमारे साइन पे मतलब इफ़ेक्ट करेगा, वो चेंज कर देगा। अब हमने रखना है k किस तरीके से आ रहा है। k के लिए हमें चाहिए इस तरीके से, और k की वैल्यू हमें किधर से किधर तक चाहिए। यहाँ पे अगर हम 1 देखें तो 1 से लेकर 5 तक k की वैल्यूज़ जा रही हैं। और इसी तरह अगर हम -1 की वैल्यू देखें तो अगर हम यहाँ पे इसके k रख दें तो हमारे पास k की वैल्यू इधर से हमें पता चली है 1 से 5 तक है। तो सारी बात अगर इधर 1 पुट होगा तो इधर भी 1 पुट होगा। 1 पुट करने के बाद हमारे पास आ जाना है -1/1, ठीक है, जो कि = -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है +1, इसका मतलब ये है कि हमें +1 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इवन वैल्यू हमें दे। इवन वैल्यू के लिए हमने +1 ऐड कर दिया। अब इससे अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 1/1 = 1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे, स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देगा तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 3 ओड है तो ये माइनस दे देगा वैल्यू, और ये 1/2 आ जाएगी। और हमें पता चल गया कि k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रही है, और ये इसकी नोटेशन है। इस तरह से 16 है। 16 में भी सेम एज इट इज़, नीचे 5 है, मतलब 5 में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो हम यहाँ से फंक्शन ले लेंगे 1/5। 1/5 ले लिया। माइनस प्लस आ रहा है, मतलब -1 यूज़ हो रहा है, और उसकी पावर में हमें क्या चाहिए, k रखेंगे पहले और देखेंगे कि हमारी नोटेशन आ रही है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम k पुट करेंगे, अब k पुट करेंगे तो हमें चाहिए ऊपर भी चेंजिंग हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर भी यहाँ पे k है, जो चीज़ चेंज हो रही है वो k है हमारे पास वैल्यू। अब हम 1 रखेंगे तो ये आ जाना है -1, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/5 -1/5 आ जाएगा। पहली आ गई, मतलब हमें यहाँ पे पहले इवन नहीं चाहिए, पहले ओड ही चाहिए, इस वजह से हम इसमें +1 नहीं पुट करेंगे। इसी तरह जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा
2/5 और ये आ जाना है प्लस। इसी तरह आगे सोन हमें पता चल रहा है कि हमारी सीरीज़ आ रही है, तो हमने ये वाली नोटेशन लेनी है और हमने के की वैल्यू रखनी है 1 से 5 तक। तो ये इस तरीके से नोटेशन लिखना है। तरीकाकार ये है कि हमने पहले इसे समझना है कि किस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने उसकी सिग्मा नोटेशन लिख देनी है। यहाँ तक थे क्वेश्चन 5.2 के 11 to 16 और जो मैंने पहले करवाया वो 1 to 6। इसमें नोटेशन लिखनी है और इसमें सम लिखना था। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसकी इजी क्वेश्चंस है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने एंड प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए और पता हो कि किस तरह से सीरीज़ को क्लोज़ किया जाता है और ओपन किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।